बेटा अभी आपको बताया कि जो एनिमल्स होते हैं उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो डिफरेंट कंडीशन से स्टिमुली के साथ डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है, वो सिंपल नहीं होता। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि अमोंग एनिमल्स अगर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, यदि सिंपल ऑर्गेनिजम्स में वो किस तरीके से स्टिमुली को रिस्पॉन्स करता है। तो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली बाय द मूविंग टूवर्ड, अब ये रिस्पॉन्स तो कर रहा है और एक्सटर्नल स्टिमुली यानी एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए कर रहा है। अब ये जो मूव करेगा या जो रिस्पॉन्स करेगा, ये दो कंडीशन है इसकी। एक तो होता है कि स्टिमुली के टूवर्ड यानी उसकी तरफ ही जा रहा है वो, तो ये होता है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलीज को बाय मूविंग टूवर्ड देम, उसी की डायरेक्शंस में जा रहे हैं जिस स्टिमुली से वो रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्स जो होता है वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। लेकिन अगर वो उसी स्टिमुली या एक्सटर्नल चेंजेस से भाग रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं, तो इस जो रिस्पॉन्स है ये वाला, ये इसको हम कहते हैं क्या, नेगेटिव रेस्पॉन्स। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं अमोइबा का। तो अमोइबा क्या कर रहा है, इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमोइबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल से बना हुआ है। तो ये कर क्या रहा है, ये रिएक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ फूड बाय मूविंग टूवर्ड। अगर इनके सामने कोई फूड पार्टिकल, कोई अमोइबा है और इसके सामने कोई फूड पार्टिकल है, तो ये उसकी तरफ ही भागता है। तो ये एक एनवायरमेंटल चेंज है कि वहां फूड है तो इसको वहां जाना है, तो ये उसकी डायरेक्शंस में ही मूव कर रहा है। तो ये कैसा मूवमेंट हो गया, ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो गया। और इसी को हम कहते हैं क्या, कीमोटैक्सिस। जो टैक्सिस है वो रिस्पॉन्स है, और कीमो यानी केमिकल या जो फूड पार्टिकल्स था उसकी तरफ ही वो जा रहा है। तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और पॉजिटिव कीमोटैक्सिस हम इसे कहते हैं। दूसरा एक चीज और देखेंगे आप अमोइबा के अंदर कि नंबर ऑफ अमोइबा, जो बहुत सारे अमोइबा वहां पे हैं, तो वो रिस्पॉन्स करते हैं तो हीट को भी, हीट स्टिमुली को क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्स करते हैं। कैसे करते हैं, एंड टेंड टू द कलेक्शंस टुगेदर। जैसे ही मॉडरेट वार्म वाटर होता है गर्म पानी के अंदर, देखा गया है कि जो भी अमोइबा उसके अंदर होते हैं वो सारे के सारे क्या कर लेते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ ग्रुप टुगेदर बना लेते हैं। और ये जो होता है ये एक पॉजिटिव थर्मोटैक्सिस, यानी जो रिस्पॉन्स है वो थर्मस यानी टेम्परेचर के लिए है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्या, एक पॉजिटिव थर्मोटैक्सिस यहाँ पे अमोइबा ने शो किया। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की इंक्लूडिंग अमोइबा, तो ये क्या कर रहा है, रिएक्ट टू द मैकेनिकल ऑब्स्टिकल्स बाय अवॉइडिंग। अगर इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के सामने कोई मैकेनिकल ऑब्स्टिकल्स आ जाता है तो ये उसे अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे जो ये रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं वो रिस्पॉन्स है आपका क्या, नेगेटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कि दीज ऑर्गेनिज्म पोसेस, यानी यहां पे बताया गया है कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इन मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हाउएवर द रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुली आर नॉट एज सिंपल एज डिपिक्टेड बाय द सिंपल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये जो स्टिमुलीज को रिस्पॉन्स करना है, ये रिस्पॉन्स इतना सिंपल नहीं है जितना आपने यूनिसेल्यूलर एनिमल्स के अंदर देखा। मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, दीज एनिमल्स पोसेस नर्वस सिस्टम। मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है और उनके पास होती है मसल्स, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स कर पाते हैं। दे देयरफॉर शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। ये क्या करते हैं, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स मूवमेंट शो करते हैं इन द रिस्पॉन्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली इन डिफरेंट वेज। यानी किसी भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के सामने जैसा भी एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं जिसे हम स्टिमुली कह रहे हैं, उसमें वो विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम एंड विद द हेल्प ऑफ मसल्स वो एक मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, यही तरीका है उनको रिस्पॉन्स शो करने का, और यहाँ पे हर एक मूवमेंट को शो करने का एक अलग ही तरीका होता है। Therefore, it is necessary that all the concerned organs। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे किसी चीज को देखना है तो आपकी आंखें काम कर रही हैं, सुनने के लिए आपके कान काम कर रहे हैं, टच के लिए आपके हैंड्स, स्किन पूरे बॉडी की जो है वो काम कर रही है। तो इन सारे के सारे डिफरेंट ऑर्गन्स का डिफरेंट क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। अब बात यहाँ पे आती है कि आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ये सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करे, इनका प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए बताया गया है कि जब ये रिस्पॉन्स है डिफरेंट तरीके से होता है, देखना, खाना, सुनना,
ठीक है, ये मूवमेंट करना, मसल्स का एक्शन लेना, तो ये सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। और यहाँ पे ये बहुत जरूरी हो जाता है दैट ऑल द कंसर्न ऑर्गन्स और पार्ट ऑफ द बॉडी, कि हमारे बॉडी के जितने भी से रिलेटेड ऑर्गन्स हैं या पार्ट्स हैं, वो जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं शुड वर्क इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू प्रोड्यूस द रेस्पॉन्स। अगर ये सारे के सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे तो एक बेहतर तरीके से वो रेस्पॉन्स कर पाएंगे। बेटा अभी बताया कि जो मल्टी सेल्युलर एनिमल्स हैं इसमें क्या होता है, रेस्पॉन्स यूनिसेल्युलर से काफी डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि हमारे मल्टी सेल्युलर एनिमल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो इन स्टिमुलीज को रेस्पॉन्स करते हैं। अब बात आती है कि इन सभी ऑर्गन्स का या पार्ट्स ऑफ द बॉडीज का आपस में मिलजुल कर इतने अच्छे तरीके से काम करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि जो रेस्पॉन्स है वो एक सटीक यानी एक प्रॉपर तरीके से वो बॉडी रेस्पॉन्स कर सके किसी भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग या स्टिमुली के अकॉर्डिंग। इसी चीज को डिटेल में समझते हैं। बेटा बता रहे हैं कि वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी of an organism in a proper manner to produce proper reaction to a stimuli is called coordination। कोऑर्डिनेशन क्या है? चैप्टर का नाम ही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हमारे बॉडी में जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स का आपस में मिलजुल कर इतने अच्छे तरीके से काम करना कि वो एक प्रॉपर रेस्पॉन्स या रिएक्शंस को प्रोड्यूस कर सके किसी भी स्टिमुली के लिए। इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, For proper control and coordination, higher organisms in fact have evolved two systems। जो आपके मतलब जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उसमें डेवलप हो गया था नर्वस सिस्टम, लेकिन जो आपके हायर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए सिर्फ एक ही सिस्टम से काम नहीं चलता। यहाँ पे दो सिस्टम होते हैं जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। इन सिस्टम्स को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो बेटा आप देख रहे हो कि प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनफैक्ट दे इवॉल्व टू सिस्टम्स। हायर ऑर्गेनिजम्स में दो सिस्टम्स यहाँ पे डेवलप्ड हुए हैं। पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या हैं कि प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चलता है वो विद द हेल्प ऑफ केमिकल चलता है, मींस हार्मोन्स से ही चलता है। तो प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम्स एंड हेंस दे पोसेस ओनली केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्लांट के पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं है, सारा का सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन केमिकल्स पे ही बेस्ड होता है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे हायर जो मल्टी सेल्युलर एनिमल्स हैं इनके पास दोनों ही होते हैं, इनके पास नर्वस सिस्टम भी होता है और इनके पास केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी होता है। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन जो चल रहा है वो विद चलता है हेल्प ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे हम हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अब बेटा देखते हैं कि एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स क्या कह रहे हैं कि जो यूनिसेल्युलर एनिमल्स होते हैं वो रेस्पॉन्स करते हैं टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलस बाय मूविंग टूवर्ड और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुलस। जो भी स्टिमुली प्रोड्यूस हो रही है या इस स्टिमुलस का जो भी सोर्स है जहां से भी वो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो स्टिमुलस आ रहा है, तो आप क्या करें देख रहे हैं कि जो यूनिसेल्युलर एनिमल्स होते हैं वो इस स्टिमुली के या तो उस स्टिमुली को की तरफ ही जाएंगे, ठीक है, टूवर्ड द स्टिमुली, और या फिर वो उससे दूर भागेंगे जो भी सोर्स ऑफ स्टिमुलस यहाँ पे है। तो इस टाइप के जो रेस्पॉन्स होते हैं कि सच रेस्पॉन्स ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमोइबा आर टर्म एज अ टैक्सेस। क्या कहते हैं उसको? टैक्सेस कहते हैं, सिंगुलरली टैक्सेस कहते हैं। एंड इफ दे मूव टूवर्ड द सोर्स ऑफ द स्टिमुलस, तो यहाँ पे टूवर्ड अगर जा रहा है, उसी की तरफ अगर ये जा रहा है, तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो जाता है और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव टैक्सेस। जबकि अगर ये इसके दूर भागेगा, उससे नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा, तो यहाँ पे जो स्टिमुलस ये प्रोड्यूस करता है, रिस्पॉन्स करता है, वो रिस्पॉन्स होगा आपका नेगेटिव टैक्सेस। ठीक है,
लाइक यूनिसेलुलर में क्या बताया कि कोई भी सोर्स है जिससे वो स्टिमुलस प्रोड्यूस हो रहा है, अगर यूनिसेलुलर एनिमल उसी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स होता है और इसको हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव टैक्सिस। लेकिन अगर इसी स्टिमुलस के अगेंस्ट यानी अवे वो दूर जा रहा है यूनिसेलुलर एनिमल, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स यूनिसेलुलर दिखाता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव टैक्सिस।